अस्सलाम वालेकुम। पेश खिदमत है अकबर और बीरबल की दास्तां का एक और किस्सा। एक दिन शहनशाह दरबारी से बातें कर रहा था जो कि ख्वाजा था। शहनशाह ने बीरबल की बहुत तारीफ की। उससे ख्वाजा बहुत नाराज हो गया। उसने अपने आप को बहुत ज़्यादा अक्लमंद आदमी समझा। उसने खुफिया तौर पर अपने आप को वज़ीर आला बनाने की ख्वाहिश की, मगर बीरबल का रियासत के मामलात पर कब्जा होने की वजह से ना कर सका। मगर जब कभी ख्वाजा को कोई मौका मुयसर आता वो बीरबल की बुराई करता। ये वजह थी कि जिसकी वजह से शहनशाह से बीरबल की तारीफ सुनकर नाराज हो गया। बीरबल को नीचे दिखाने के लिए हुक्म दिया और कहा कि महाराज, आप बीरबल को बहुत अहमियत देते हैं और वो किसी काम का नहीं है। शहनशाह ने उसका मुकाबला किया और कहा कि बीरबल, तुम दरबारियों से होशियार है। कोई भी इस कदर मुंतकी और ठीक जवाब नहीं दे सकता जैसा कि बीरबल दे सकता है। फिर ख्वाजा ने कहा कि महाराज, आपका ये जायजा और बीरबल तमाम दरबारियों से अक्लमंद है। मैं इसको तस्लीम करूंगा अगर वो मेरे 3 सवालों का जवाब सही देगा और फिर आपकी इसके लिए तारीफ का जवाब होगा। शहनशाह मुस्कुराया और कहा कि अच्छा, आपके सवालात क्या हैं? तो ख्वाजा ने दर्ज झेल सवालात किए। आसमान पर कितने सितारे हैं? जमीन का मरकज कहाँ है? मर्दों और औरतों की सही तादाद अलग अलग जमीन पर कितनी है? ख्वाजा के सवालात से शहनशाह बहुत खुश हुआ। उसने जल्दी से बीरबल को बुलाया। बीरबल दरबार में आया। बीरबल के सामने शहनशाह ने तीनों सवालात दोहराए और कहा कि देखो बीरबल, अगर तुम इन सवालात के जवाब ना दे सके तो तुझे तुम्हारी नौकरी से मुअत्तिल कर दिया जाएगा। आलिजा, बिल्कुल ठीक है। इन सवालात के जवाबात के लिए 6 घंटे दरकार हैं। उस वक्त तक इंतजार करें। वो दरबार से चला गया। उसने अपने नौकर को एक भेड़ लाने के लिए कहा जिसके जिस्म पर बहुत से बाल हों। बीरबल शहनशाह के पास इस बालों वाली भेड़ के साथ गया और कहा कि महाराज, ख्वाजा के एक सवाल का जवाब ये है कि आसमान पर इतने सितारे हैं जितने के इस भेड़ के जिस्म पर बाल हैं। मगर आपको कोई शक है तो आप ख्वाजा से भेड़ के बेशुमार शुमार करने को कह सकते हैं और इस हिसाब से आसमान के सितारे शुमार किए जाएंगे। फिर उसने दूसरे सवाल का जवाब देने की कोशिश की। बीरबल ने चंद लकीरें जमीन पर खींची और जमीन के ऊपर एक लोहे का राड खड़ा कर दिया और कहा कि ये जमीन का मरकज है। अगर ख्वाजा को कोई शक है वो नाप ले और अपने दूसरे सवाल का जवाब पा ले। तीसरे सवाल का जवाब देते हुए बीरबल ने कहा कि महाराज, मर्दों और औरतों की दुरुस्त तादाद का मालूम करना आसान काम नहीं है, क्योंकि इनके अलावा मर्द और औरत के अलावा एक और किस्म भी आबाद है जिनको ख्वाजा कहा जाता है, जो कि ना नर है ना मादा। अब मेरी आजिज़ाना गुजारिश है कि आलिजा, अगर ये तमाम लोग जो कि किसी किस्म में नहीं आते कत्ल कर दिए जाएं तो मेरे लिए ये आसान हो जाएगा मर्दों और औरतों को अलग अलग शुमार करना। तमाम दरबारी बीरबल के जवाबात सुनकर अश अश करने लगे और ख्वाजा दरबार से बड़ा परेशान होकर निकल गया। पेश खिदमत है अकबर और बीरबल की दास्तां का एक और किस्सा। एक दिन बीरबल ने शहनशाह अकबर से दरख्वास्त की कि अगर मैं कभी जुर्म कर लूं तो मुझे मुसन्निफ मुंतखब करने देंगे अपनी सजा के फैसले के लिए। ये मेरी आजिज़ाना दरख्वास्त है आपसे, आप इस बराह कराम कबूल फरमाइए। शहनशाह ने इत्तफाक किया और बीरबल हकीकत में बड़ा खुश हुआ। एक दिन इत्तफाक से बीरबल से एक भारी गलती हो गई। शहनशाह ने बीरबल को बुला भेजा और उसकी गलती के बारे में पूछा और उसने गलती की सजा भी बर्दाश्त करने के लिए कहा। बीरबल ने शहनशाह ने उसकी मर्जी का मुसन्निफ मुकर्रर करने की दरख्वास्त की। शहनशाह ने इत्तफाक किया और उसको कहा कि वो अपनी मर्जी से अपने मुनसिफ का इंतखाब कर ले। बीरबल ने 5 मोची अपने मामलात में मुनसिफ कर मुकर्रर किए। शहनशाह ने हैरानगी से पूछा कि ये मोची क्या इंसाफ करेंगे? तुम इनकी बजाय चंद तालीम याफ्ता अफराद मुंतखब करो। मगर आखिरकार बीरबल के इंतखाब के मुताबिक 5 मोची बीरबल के मुकदमे की सुनवाई के लिए मुकर्रर किए गए। बीरबल ने उसके सामने अपनी गलती की वजाहत की और उसने दरियाफ्त किया कि आप साहिबान अपना फैसला दें। अचानक मोटियों को याद आया कि चंद साल पेशतर बीरबल ने उनको सख्त तंग किया था, तो उन्होंने इंतकाम लेने का फैसला किया। पहले मोटी ने कहा कि महाराज, बीरबल बड़े संगीन जुर्म का मुर्तकब हुआ है, उसको 100 रुपया जुर्माना अदा करना होगा। दूसरे मोची ने कहा कि ये बहुत बड़ी सजा है। उसने ख्याल किया कि ये रकम इतनी ज्यादा है कि इससे बीरबल की बीवी और बच्चे इस तरह असरअंदाज होंगे और उनको बुरी तरह नुकसान होगा, इसलिए उसने जुर्माने की रकम को 20 रुपए तक कम कर दिया। तीसरे मोची ने भी इस रुपए के जुर्माने को बहुत ज्यादा पाया और इसलिए उसने उसको 60 रुपए तक कम कर दिया। चौथे मोची ने गौर किया कि ये जुर्माने की रकम बहुत ज्यादा है और 5वें मोची ने भी अपने साथी की राय के साथ इत्तफाक किया
आखिरकार मुख्तसर बहस के बाद ये फैसला हुआ कि बीरबल को सिर्फ 20 रुपए का जुर्माना अदा करना चाहिए। शहनशाह ने फौरी तौर पर महसूस किया कि बीरबल बहुत होशियार था कि उसने मोतियों को बतौर मुंसिफ के मुंतखब किया और इस तरह उसने अपने आप को बड़ी सजा से बचा लिया। मोती चले गए। शहनशाह ने ख्याल किया कि 20 रुपए तो कुछ भी नहीं है, लेकिन गरीब मोतियों के लिए तो ये भी यकीनन भारी रकम थी। 30 सालों की सख्त मेहनत के बाद उनके लिए 10 रुपए की बचत करना भी मुमकिन न था। इसको मोतियों की गुर्बत पर बड़ा रहम आया और वो बीरबल की चालाकी और अक्लमंदी पर भी बहुत खुश हुआ। पेशे खिदमत है अकबर और बीरबल की दास्तां का एक और किस्सा। बीरबल एक हिंदू था, जबकि दरबारियों की अक्सरियत मुसलमानों की थी। लिहाजा तमाम मुसलमान दरबारियों ने मशमूला शहनशाह के बीरबल को मुसलमान करने का फैसला किया। एक दिन जब बीरबल दरबार में काम में मसरूफ था तो शहनशाह ने फरमाया कि बीरबल, कल महल में बहुत बड़ी ज़ियाफत है, आपको इस ज़ियाफत में शिरकत की दावत दी जाती है। बीरबल उस वक्त किसी काम में मशगूल था तो उसने कहा कि हाँ, मगर जल्दी ही उसको अपनी गलती का एहसास हुआ, मगर उस वक्त काफी देर हो चुकी थी। उसको अगले दिन ज़ियाफत में जाना पड़ा था। जब खाना पेश किया गया तो बीरबल ने शहनशाह से कहा कि महाराज, हम हिंदू खाने से कबल खुदा का नाम लेते हैं और पाक पानी इतर चंद मुंतसिर पढ़कर करते हैं, और हम उस वक्त तक खाना नहीं खाते जब तक ये रस्म पूरी ना कर ली जाए। इसलिए मैं आपसे इन रस्मों को अदा करने की इजाजत चाहता हूँ। शहनशाह ने इत्तफाक किया। बीरबल ने मुंतिर पढ़ना शुरू किए और बर्श से पानी छिड़का। ये देखते ही तमाम मुसलमान गजबनाक हो गए, क्योंकि बर्श जो कि बीरबल के पास था, जिसके जरिए वो पानी छिड़क रहा था, वो बुरे सूर के बालों से बना हुआ था और मुसलमानों के मज़हब के मुताबिक सूर को नापाक समझा जाता है। तमाम उनका खाना नापाक हो गया है। वो नाराज होकर चले गए। बीरबल ने कहा कि महाराज, आपने मुझे ऐसा करने की इजाजत बख्शी, इसलिए इन तमाम दरबारियों ने मेरे चले जाने से बेइज्जती की है। हम इस जगह से खाना नहीं खाते जहां हमारी बेइज्जती की गई हो। ये कहते हुए बीरबल भी उठ खड़ा हुआ और रवाना हो गया, मगर शहनशाह बहरहाल समझ गया कि बीरबल के दिमाग में क्या था।